स्टॉप लॉस बहुत सारी जगह पे हमारा 20 पॉइंटर गया है, बट फिर भी स्टिल एवरेज 30 ज़्यादा ही मैं पकड़ लिया। ड्रॉ डाउन हो सकता है, ब्रोकरेज चार्ज हो सकता है, ये सारे चीज़ मेजर करके 973 माइनस 180 793, तो सब कुछ हटा के 793 पॉइंट्स हमने कैप्चर किया जून से, ये कौन सा मंथ है, नवंबर तक। अभी ये 793 अगर 75 का लॉट है तो आपको कितना मिला होगा, 59,475। मतलब आप मार्केट में 50,000 लेके आए एंड 6th मंथ में अपने, एक मिनट, ठीक है, अपने 6th मंथ में टैक्स वैक्स सब कुछ हटा के इतना कमाया। इस चीज़ को इम्प्रोवाइज करने के लिए आपके पास अगर कैनवस का नॉलेज है, मार्केट स्ट्रक्चर का नॉलेज है तो और अच्छा है, बट मैंने वो सारे हटा दिया, बस ऐसे मैकेनिकल बना दिया कि ये ऐसा हो कि जिसको कोई नॉलेज नहीं है, एकदम बिगिनर फ्रेंडली। हर एक जगह पे मैंने लिया, ऐसा नहीं कि कोई जगह मैंने इग्नोर। तो ये है पावर। अभी अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अगर ये चीज अगर कोई इंट्रोड्यूस करता कि मेरे को 5 मिनट में 10 पॉइंट 20 पॉइंट 25 पॉइंट लेकर निकलना है, जिंदगी में पैसा नहीं लगता, आपको भी पता है। अभी इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। जिनको इंटरेस्ट है इस पे काम करने के लिए, मेरे जो 3 शर्त है उसको फॉलो करके, सबसे पहले जो मैंने बोला उसका नोट्स मुझे कल तक या परसों तक भेजो। उसके बाद एक साल का बैक टेस्ट का डेटा भेजो, एक एक्सेल में या फिर अपने कॉपी और पेन में। उसके बाद 10 ट्रेड्स पिक पर ट्रेड करो, जिसको जेन्युइनली अगर ऑप्शन में अगर किसी को पैसा बनाना है तो ये चीज़ करो। एंड ये निफ्टी में करना, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा और ज़्यादा स्टॉक लॉस हिट होता है, बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल है, ठीक है। तो अभी बताओ जिसको जो भी क्वेश्चन है, ये स्टॉप लॉस कितना हो सकता है फ्यूचर ट्रेड के लिए? 60 से 80 पॉइंट्स। ऑप्शन बाय के लिए हम लोग यहाँ पे ATM यूज करेंगे, एट द मनी, जिसका डेल्टा होता है 0.51। तो 60 अगर होगा तो इसका 50% हो जाता है 30 पॉइंट्स। अगर 80 होगा तो हो जाएगा 40 पॉइंट्स। अगर 100 होगा तो हो जाएगा 50 पॉइंट्स। मतलब फ्यूचर के लिए या फिर स्पॉट चार्ट में जो हमारा एसेल बनेगा उसका डायरेक्ट 50% क्या, टारगेट क्या होगा? स्टार्टिंग में टारगेट 120 पॉइंट, कुछ दिन बाद मतलब जब 5-6 ट्रेड या 10 ट्रेड जब इसमें मतलब हैंडसेट हो जाएगा, 150 पॉइंट जो सिंगल लॉट यूज करेंगे 1 लॉट के साथ। सेम फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन बाय। ऑप्शन बायर के लिए क्या हो जाएगा, जो भी पॉइंट आप स्पॉट में कैप्चर करेंगे उसका 50% हो जाएगा, मतलब 120 पॉइंट मतलब 60 पॉइंट हो जाएगा, एंड 150 पॉइंट मतलब कुछ कितना होता है 75 पॉइंट के आसपास हो जाएगा। और जो फ्यूचर से बाय करेंगे उसको ये पूरा जो पॉइंट्स है वो मिल जाएगा। ये यहाँ पे 150 पॉइंट, $75 पॉइंट्स दे दिए। सेम चीज़ अगर हम लोग फायर्स में देखेंगे, चलो फायर्स में भी एक बार देख लेते हैं। ये जो ट्रेड है, सॉरी कैसे बोलो, ये वाला चीज समझ में नहीं आया अभी जो सिनेरियो बताया था अभी जो ट्रेडिंग। तो 1 by 1 चाहिए।
मैं अभी प्रीमियम चार्ट में भी दिखाऊंगा, तो ये सारे इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये है 19 तारीख का जो हम लोग ट्रेडिंग व्यू में देख रहे थे, करेक्ट। तो हम लोग दूसरे कैंडल पे एंट्री किए थे, दूसरे कैंडल पे एंट्री किए एंड 150 टारगेट रखे कुछ इस जगह के आसपास, इस कैंडल के ऊपर। चलो आप यहाँ पे देखते हैं 150 पॉइंट मतलब कुछ इस कैंडल के आसपास आया था, जो आपका 72 या 73 पॉइंट के आसपास आपको प्रॉफिट मिला। नेक्स्ट हमें ट्रेड कहाँ पे मिला था, ये है 14 नवंबर। ये आपको हर रोज ट्रेड नहीं मिलेगा, बट जिस दिन मिलेगा आपको पूरे 1 महीने का पैसा दे के जाएगा। इस कैंडल के ऊपर हमें ट्रेड मिला था, इस कैंडल के ऊपर एज ए प्रीमियम। अगर हम लोग देखें 83 पॉइंट्स, बट हमें 150 पॉइंट ही लेना है, मतलब 75 के आसपास लेना है और निकलना है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं ट्रेड लेता, फॉर एग्जांपल अगर इसके ऊपर भी मैं ट्रेड लेता, तो मेरा स्टॉप लॉस अभी तक नहीं गया। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होता, अभी तक स्टॉप लॉस नहीं गया। ये भी करीब यहाँ पे 120 या फिर 150 पॉइंट के आसपास जो भी टारगेट रखे, मैं स्टार्टिंग में इसलिए बोल रहा हूँ कि 120 रखने के लिए, तो यहाँ पे आ गया। सेम यहाँ पे अगर मेरा ट्रेड पंच होता 150 पॉइंट, मतलब आज मेरा ट्रेड पंच होगा, कल मैं आते मैं डायरेक्ट देखेंगे कि मुझे 150 पॉइंट के आसपास मिल चुका है। ये कौन सा डेट है, ये आपका 11 तारीख है। ये इलिक्विड वाला स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 11 तारीख को मैं जब लूँगा उस हिसाब से मुझे 4th वीक का जो है वो मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, 4th वीक कैसे चूज करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ये देखो ऑप्शन चार्ट में जब आएंगे, यहाँ पे जो डेट दिखता है ना, फॉर एग्जांपल है ये जैसा अगर मुझे 24 तारीख मतलब कल अगर कोई ट्रेड मिले, तो मुझे पता है कि 25 नवंबर को ये ऑलरेडी एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं इसका चौथा वाला जो है फिर से सेल सेटअप 150 पॉइंट। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ स्टॉप लॉस भी आए, क्योंकि देखो स्टॉप लॉस होगा, बिना स्टॉप लॉस का कोई भी सेटअप काम करता नहीं है। स्टॉप लॉस ये भी स्टॉप लॉस नहीं गया, ये ग्रीन है, सो यहाँ पे भी नहीं है। हाँ, ये देखो एक स्टॉप लॉस जाएगा, क्या ये ग्रीन कैंडल के ऊपर गया था, शायद गया था। ठीक है, चलो एक स्टॉप लॉस मान लेते हैं। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा यहाँ पे, मतलब कुछ 30 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस। एक स्टॉप लॉस गया जहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 विनिंग ट्रेड था, मतलब 6 विनिंग का मतलब ऐसा हो गया है 6 × 75। ठीक है, 6 विनिंग ट्रेड था, तो याद रखना। ठीक है, कितना स्टॉप लॉस हो रहा है, कितना विनिंग हो रहा है, बाद में कैलकुलेट करना। नेक्स्ट यहाँ पे बाय हम लोग देखेंगे नहीं, हम सेल साइड देखेंगे। हाँ, यहाँ पे एक आई थिंक स्टॉप लॉस है, ये रेड कैंडल के नीचे हम लोग ट्रेड करेंगे। ये एक स्टॉप लॉस है, कितना स्टॉप लॉस है मेरा, ये भी 30 पॉइंट्स का, 2 स्टॉप लॉस कोई याद रखना। ठीक है, 6 विनिंग 2 स्टॉप लॉस। ये वाला क्लोज हुआ, यहाँ से ट्रेड 150 पॉइंट, 7 विनिंग 2 स्टॉप लॉस।
3 स्टॉप लॉस 7 विनिंग, 3 स्टॉप लॉस 7 विनिंग। अच्छा ये स्टॉप लॉस कितना गया देखता हूँ, क्या ये स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स के अंदर